सभी सुनने वालों को वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की मजलिसे मुज़ाकरा। हमारा आज का मौजू है हुकूमत और अदलिया के दरमियान इख्तलाफात, और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर फारूक हसनात साहब। पाकिस्तान से हमें दो शख्सियात ज्वाइन करेंगी हमारे टेलीफोन लाइन्स पर, जिनमें शामिल हैं बाबर अवान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। इसके अलावा हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर शेर अफगन नियाजी, जो कि वजीर मुमलिकत बराए कानूनी उमूर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और बाबर अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। फारूक हसनात साहब, इन दी एंड आपसे कुछ और माहिराना राय लेना चाहेंगे हम। अगर एक मरतबा फिर से असेंबलियाँ सदर मुशर्रफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देती हैं, हुकूमती जमात के सदर जो हैं चौधरी शुजात साहब, उन्होंने और चंद मज़ीद जो अरकान हैं हुकूमती जमात के मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने हाल ही में सदर मुशर्रफ से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है, ये यकीन दिलाया है कि उन्हें 56% वोट इसी असम्बली से दिलवा दिए जाएंगे। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो उन्हें बताना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आपका सोल्यूशन नहीं है। तो अगर ये 56% वोट एक मरतबा फिर सदर परवेज मुशर्रफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, असम्बलियाँ उन पर इत्मीनान का और कॉन्फिडेंस का इजहार करती हैं, उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, तो क्या सूरत हाल देखते हैं आप, आने वाला वक्त क्या है? जी आतिफ, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी मामला जाएंगे और वहां जो डिसीजन होगा वो डिटरमिन करेगा कि सूरत हाल क्या होगी। चलिए हम एक मानते हैं बहस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि सदर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं और लीगली वो इसके अहल हैं। उसके बाद दूसरी सियासी खेल कुछ होगा और हो सकता है, ऐन मुमकिन है, और वो ये हो सकता है कि अगर सरहद असेंबली को वजीर आला कहें कि डिसमिस कर दी जाए और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल हो कि वहां भी असेंबली डिसमिस की जाए, तो फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत कम हो जाता है, यानी दो सूबे उसमें शामिल नहीं होते। अब आईनी तौर पे तो इसमें कोई एतराज नहीं है, ये हो सकता है, चूंकि उसमें सिर्फ ये शर्त है कि कौमी असेंबली का ही मौजूद रहना जरूरी है। लेकिन और फिर अपोजिशन वाले सारे अगर कौमी असेंबली और सेनेट से भी इस्तीफे दे देते हैं और सिंध और पंजाब असेंबलियों से भी दे देते हैं, तो फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज मशकूक हो जाएगा, यानी और जो क्रेडिबिलिटी है सदर की वो बहुत उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। टेक्निकली तो वो सदर बन जाएंगे, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उनको बहुत आगे चल के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहां मैं ये कहूंगा कि जो इलेक्शन होने को आ रहे हैं हमारे जनरल इलेक्शंस नेशनल असेंबली के लिए और सूबाई असेंबलियों के लिए भी, अगर वो आजाद इलेक्शन हुए तो फिर देखना होगा कि इसमें किस किस्म की सियासी जमातें आती हैं और वो कितना एक वोट लेती हैं और किस किस्म की कोalition बनती है। यानी मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि सदर चले अगर बन भी जाएं तो फिर सदारत को चलाना 5 साल के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा, जब इस कदर गर्द उठ चुकी है और इस कदर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और जिस तरह कानून में तब्दीलियां की जा रही हैं, तो ये सारे मसले चल के पेचीदगियां पैदा करेंगे। और उसमें मेरा ख्याल है कि फिर जैसे कि उन्वान है आपके आज मौजू के, उसमें जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी का उसमें बहुत अहम रोल होगा। अगर तो जुडिशरी यही रोल अदा करती, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन करती रही, तो फिर हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई ढांचा सामने आ जाएगा। अगर जुडिशरी ने कॉम्प्रोमाइज किया और सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की तो फिर उसमें काफी मुश्किलात होंगी। आपको क्या लगता है कि जुडिशरी अब जिस लेवल पे आ चुकी है वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करेगी, जितना जुडिशरी को बचाने के लिए और उनका जो
ان کی کمانڈ کو واپس ایکٹیو کرنے کے لیے جتنی کوششیں عوام کی طرف سے کی گئی ہیں، کیا اس کے بعد عوام جوڈیشری کا کوئی کمپرومائز برداشت کرے گی؟ کامن سینس تو یہی کہتا ہے کہ جوڈیشری کو یہ احساس ہے اس بات کا کہ عوام نے جو ان کی بقا کے لیے، یعنی ان کا جو آئینی حق دینے کے لیے، وہ کوئی ایکسٹرا آئینی حق نہیں انہوں نے لیا، آئینی حق لیا ہے، تو اس حق کو ان کو قوم کی امانت سمجھ کر نبھانا چاہیے، اور جو اسپرٹ ہے آئین کی، جو روح ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے جو شخصیتیں تھیں، وہ کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اور 1973 کا جو آئین ہے وہ چونکہ کنسنسس سے بنا تھا، اس میں تمام پارٹیز بھی شامل تھیں، تقریباً کنسنسس تھا، تو اس کی اصل روح کیا ہے بجائے الفاظ کے، یہ بہت ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم نے آپ کے لیے پروگرام پیش کیا۔ عدلیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات، ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ بابر اوان صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب ہمارے ساتھ حکومتی موقف بیان کرنے کے لیے موجود تھے، اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق حسنات صاحب جن کا تعلق ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے اور ماہر تجزیہ کار ہیں۔ آپ نے ہماری گفتگو سنی، اور یقیناً آپ سبھی سننے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالات کس قدر کشیدہ ہیں اور عدلیہ پر کس قدر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس وقت قانون کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں لوگ موجود ہیں اور اس کے علاوہ اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے پاکستان میں، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اگر آپ ہمیں ہمارے شو کے بارے میں ہوں محمد عاطف، آپ سے راؤنڈ ٹیبل میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔